तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. So I have a question. How you transform from an army officer to actor, sir? Because like how you just started as we know that Nashruddin Shah sir is like your uncle. So how you just transform from army officer to actor, to a very good actor? Very good question. I will tell you one thing. I have not taken even 1% help from my uncle Nasiruddin Shah or from my father, who has been a general in the army. I whatever जो भी किया अपनी जिंदगी में छोटा मोटा कुछ ज्यादा खास किया नहीं मैंने, अपने घुटनों के बल चल के आया और किया. और हाउ आई ट्रांसफॉर्म, वेल मैं ये नहीं कहूंगा आई ट्रांसफॉर्म, आई वुड रादर से दिस वे कि भाई एक एक्टर जो थिएटर करता था वो फौज में गया है, फौज में भी रह के उसने थिएटर करा, उसने लाइन ऑफ कंट्रोल में मोटिवेशनल टॉक्स दिए, और उसके बाद फिर वापस 5 साल करने के बाद जब मेरा फौज देती है आपको रिसेटलमेंट कोर्स, तो मैंने रिसेटलमेंट कोर्स किया अपना IIM कैलकाटा से. कॉर्पोरेट सेक्टर में आया मैंने करीब 5-6 साल काम किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, और हर एक साल जो मेरी टीम थी ना वो बड़ी अच्छी थी भैया, कॉर्पोरेट में और आर्मी में भी. तो जो टीम ने पूरा काम किया और मैं बस उनका लीडर, उनका टीम लीडर था बस, तो वो श्रेय, वो क्रेडिट मेरे को मिलता गया ऑटोमेटिकली. और हर साल मेरी प्रमोशन होने लगी. तो 6 साल में मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में CEO बन चुका था कंपनी का. अब CEO के आगे क्या होता है, एक MD ही होता है बस. अब MD या तो कंपनी के मालिक होंगे तभी बनेंगे. अब MD तो मैं बन ही पाऊंगा, तो कंपनी का मालिक बनना पड़ेगा. और उस टाइम पे मैं नाटक करता था, जब बताया आपको. तो विशाल भारद्वाज जो बड़ी ने ओंकारा और हैदर और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो मकबूल, तो उन्होंने मेरे को एक नाटक में देखा था. तो उनको पसंद आया कि भाई ये बंदा फौजी भी है और स्टेज परफॉर्म भी करता रहता है. उन्होंने मेरे को एक रोल ऑफर किया हैदर में, जिसको 5 नेशनल अवार्ड मिले. वो भी सीन यूट्यूब पे है, अगर आप लगाएंगे मोहम्मद अली शाह हैदर, आपको वो सीन दिख जाएगा. उसमें भी मैंने फौजी की भूमिका निभाई है. तो उस तरीके से मेरी एंट्री हुई. और मेरा पहला रोल, मैंने दरअसल ये पहला रोल नहीं था मेरा पहला रोल 98 में था, वो अलग किस्सा है. FTI की कहानी है. FTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइद मिर्जा के साथ मैंने एक छोटा रोल किया था मैंने. और ये NCC ज्वाइन करने से पहले की भी बात है ये. और फिर एजेंट विनोद में भी काम किया मैंने, करीना कपूर के साथ मेरा सीन है. और उस तरीके से मैं करते करते फिर मैं थिएटर करने लग गया, फिर TEDx पे आया, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन गया. फिर एक कला में अंदर से एक मालूम पड़ा कि भाई हाँ, जैसे सर ने बोला कि यू स्पीक सो वेल, आई डोंट थिंक आई स्पीक वेल और नॉट, आई डोंट नो, वो तो आपके ऊपर है तय करना. लेकिन ये बात मैं समझ गया, अपने खुद की काबिलियत में समझ गया कि हाँ, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर मेरे में है. जब मैं बोलूंगा तो लोग सुनते हैं, और लोग रैप्ट अटेंशन में सुनेंगे और मेस्मराइज भी होंगे. मैं कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है स्पीकर, नहीं तो मैं आई एम नॉट वर्थ माय सॉल्ट. तो वो अगर मेरे में पावर है तो क्यों ना मैं एक नौकरी 9 to 5 अगर नौकरी करनी थी भैया, तो मैं भैया सरकारी नौकरी करो. तो कॉर्पोरेट में आके नौकरी करना कोई मतलब नहीं. आप पैसे को, मैंने कभी पैसे के पीछे मैं दौड़ा भागा नहीं. कभी मैंने है, कभी जो भी पैसे आए अपने आप चेक्स आए, वो अपने आप खुद ब खुद बाय प्रोडक्ट आया. तो आज की तारीख में लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं जानता कि भाई कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है. और HDFC लाइफ इंश्योरेंस बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है. उन्हें एक स्पीकिंग असाइनमेंट के लिए मेरे को सन 2020 में 10.5 लाख रुपए दिए थे मेरे को, एक स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए. उस तरीके से मुझे तब मेरे को लगे क्योंकि ये काम मैंने शुरू किया था बिना किसी लालच के. और आप एक पैशन से, शिद्दत से करोगे तो अपने आप चीजें फॉलो करेंगी. अगर आपकी इंटेंशन फौज में आने की सही है, अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन 100% होएगा. और आप यकीन मानिए, मेरा जो ऑफिसर वहां पे GTO या जो भी साइकोलॉजिस्ट सर जैसे वहां पे बैठे होंगे सिलेक्शन करते हैं, वो आपके अंदर देख सकते हैं झांक के कि आप कितने ईमानदार सच्चे हो. और मेन चीज वो देख रहे होते हैं आपके अंदर ईमानदारी सच्चाई कितनी है. तो वो yes we have some kind of similar stories, because आपने जैसे कहा कि यार स्टार्टिंग में फेलियर से हुई, सपना था बचपन. लाइक माय फादर इज आल्सो रिटायर्ड आर्मी, बट ही वाज रिटायर्ड एज NCO, हवलदार से रिटायर्ड किया उन्होंने. सो बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा, लेकिन तब ये सपना नहीं था कि अफसर बनना है. तब क्योंकि आई कम फ्रॉम बिहार सर, हमारे दानापुर में ऐसा है ना कि अफसर का कल्चर ज्यादा है नहीं. वी हैव अ कल्चर ऑफ लाइक सोल्जर, हमें सिर्फ सोल्जर बनना है. सो जो मेरे स्कूल के दोस्त है या वो है, 12th पास करी,
नेवर, नो वन हैव थॉट कि नहीं यार मेरे को आईआईटी जाना है, जेई जाना है, नहीं, उनका सपना क्या है, मेरे को 1600 मीटर भागना है, बहाली क्लियर करनी है, फौज में जाना है। आई वॉज वन ऑफ दम, मैं भी उसमें ही था, सेम था, बट मेरे फादर प्रेशर किया कि नहीं बेटा इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग करिए, मैं चला गया इंजीनियरिंग करने। दैट टाइम ये तो खत्म हो गया था पूरा कि यार अब तो फौज खत्म हो गई, बिकॉज आप इंजीनियरिंग में चले गए, दोस्त अलग हो गए, क्योंकि उनका क्या, तू तो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, हम तो इधर हो गए, तू बड़ा पढ़ने जा रहा है, जा पढ़, और क्या अलग हो गया। दैट वाज काइंड ऑफ वो हो गया। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आते आते देन आई मेट टू ऑफिसर्स इन माय कॉलेज इटसेल्फ, कमांडर संतोष सर एंड कैप्टन संतोष मैम। देन अगेन वापस जाग गया कि नहीं करना है, वापस करना है, कुछ करना है। सीडीएस का एग्जाम दिया, फेल हो गया। आई थिंक सर दिस 2021 मैंने आपकी वीडियोस देखी थी इसी पे, लाइक टेडेक्स की वीडियो देखी थी जहाँ पे आपने बताया था स्टार्टेड एज फेलियर, लेकिन मैंने यूपीएससी का रैंक 1 लिया है, यू आर द रैंक होल्डर द यूपीएससी। मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था सर उससे। मैंने डिसाइड कर लिया था उससे दिन कि आई विल गो, बिकॉज मेरे बेसिक्स थोड़े खराब थे, बिकॉज मैंने लाइक स्कूल में बहुत गंदा पढ़ा था मैं, फुटबॉल में कुछ ज्यादा ही घुस गया था, तो मेरे पूरे बेसिक्स पूरे गंदे थे। आई डिसाइडेड कि नहीं भैया करने पड़ेंगे यार, बेसिक्स तो ठीक करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैं चला गया दिल्ली पढ़ने वढ़ने के लिए, एंड आई थिंक सर दैट वाज द टाइम मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। And I'm very, very, very thankful to Kannan Nehru sir that he has invited you here. And I'm talking to you like, of course, कैमरा बंद करके ही है या फिर हम लोग इसे सामने से देख रहे हैं हम। मैं आपको देख सकता हूँ अर्पित, मैं आपको देख पा रहा हूँ, फिर भी कैमरा बंद हो गई, आपने शर्ट पहनी हुई है, मेरे को दिख रही है ना? यस सर। मुझे कैसे मालूम? क्योंकि मैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है भाई, कैमरा बंद होने के बाद भी मैं दिख पाऊंगा, आप सबको देख पा रहा हूँ। एग्जैक्टली सर। और मैंने अर्पित यहाँ पे आप सबको कह रहा हूँ, एक लिंक शेयर करा है जो मेरे परेड का वीडियो है 28 सेकंड का, तो अगर इसके पास स्क्रीन शेयरिंग राइट्स हैं, अगर वो दिखा दें सर या योग्यता है कोई भी, तो आई विल बी ग्रेटफुल। 28 सेकंड का ही है, इसमें ऑडियो के साथ। इसमें मैं 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर हैं पाँव में, लेकिन अगर आप कह पाएंगे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है, भाई मेरी मंगनी हुई थी है 26 जनवरी 2008 को एंगेजमेंट, मगर उसे मेरी मंगनी नहीं हो पाई थी, तो मेरी मंगनी अगले दिन हुई थी 27 जनवरी को। क्योंकि मैं किस हाल में था मैं जानता हूं, किस दर्द में था मैं जानता हूं। और कुछ चीज जिंदगी में अगर कुछ पानी है ना, आसानी से कभी नहीं आएगी दोस्तों, अगर आती भी है ना तो आसानी से चली भी जाएगी। यस सर, ये बात याद रखो आप। The Assam Rifles marching contingent led by Major Muhammad Shah. अच्छा, now coming back to my tenure in Nagaland. Thank you Rohit, thank you for your sweet comment. Great sir, thank you Rohit. तो coming back to my stories in Nagaland, अरे नागालैंड की तो बहुत कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वहां पे ना दरअसल नागालैंड में एक अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे आओ ट्राइब हो गई, अंगामी, चांग, चाकेसांग, सेम्मा, लोथा, मॉन, उस तरीके से अलग अलग ट्राइब्स हैं। इन ट्राइब्स में कोई खास यूनिटी वैसे है नहीं, आई विश होती तो इट्स 100% क्रिश्चियनिटी। सो अगर आप नागा भी है, जरूरी नहीं है आप कौन सी ट्राइब्स हैं। जैसे अगर आप आओ ट्राइब्स हैं तो आप कौन से आओ हैं, चुंगली या चांगली, उसमें भी ट्राइब्स बटी हुई, उनके अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। तो आप उनके, अगर आप और मैं एक आओ भी हैं, आओ नागा, आप चुंगली है मैं चांगली हूं, आप मेरी भाषा नहीं पकड़ पाएंगे और मैं आपकी भाषा नहीं पकड़ पाऊंगा, रात दिन का फर्क है इतना। तो और एक 2 ग्रुप्स हैं खास तौर से मेन, NSCN IM आइसेक मोइवा और NSCN K NSCN खाफला। इन दोनों में आपस में भीड़ है और इनकी इंडियन आर्मी से भी नहीं बनती है वैसे वहां पे। लेकिन अभी हम सीज फायर में हैं, यानी कि हम वहां पे गोली हथियार नहीं चलाएंगे वहां पे। तो जब हम वहां पे थे तब भी सीज फायर था, तो हमने वहां पे लोकल्स जो हैं वो इतने अब सॉफ्ट हो गए हैं कि भी अब सीज फायर के बाद जंगलों में आना बहुत मुश्किल है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, अब तालिबान जंगलों में, गुफाओं में रहा, रेगिस्तानों में रहा, उसके बाद फिर सॉफ्ट हो गया जब अमेरिकन आर्मी आई, तो वो जूस पीने वाली फौज बन गई। ओमान में जाके शेरेटन में जूस पी रहे हैं, तो पैसे आ गए, रुपया पैसा, बड़ी गाड़ी, कपड़े पहने लग गए, विदेशी कपड़े, ये वो। तो
अब वो मुश्किल है उनके लिए वापस जंगलों में लौटना, ऐसा लोगों का मानना था। उसी तरीके से जो इंसर्जेंट्स हैं नागालैंड के, बहुत मुश्किल है उनके लिए वापस दोबारा जंगलों में जाना। अब मणिपुर की बात करें, जुड़ा हुआ मणिपुर है जहां पे मॉन गेट है और यहाँ पे ज्वालामुखी और सेनापति आता है मणिपुर में। वहां पे अलग अलग ग्रुप है, यूएनएलएफ हो गया, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट हो गया, पीएलए हो गया, पीपल लिबरेशन आर्मी, पल्फ हो गया, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, केवाईकेएल हो गई, कंगलाई एवॉन कंगला ग्रुप। उस तरीके से अलग अलग फैक्शंस में बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो भी आपस में लड़े। जैसे ओके, मणिपुर में खास तौर से एक नागा और एक कुकी, इनकी पैदाइशी मतलब बहुत पुरानी दुश्मनी है, इनकी बनती नहीं है आपस में। और एक माइते ट्राइब, मतलब ट्राइब नहीं होगी वो, माइते मैं बोलूंगा, वो जो कि मणिपुरी हिंदू होते हैं उनको माइते बोलते हैं। अब माइते, बाइते, पाइते ये भी बटे हुए हैं आपस में। उस तरीके से मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में एक जगह है उखरूल। उखरूल में वहां पे एक पर्टिकुलर ट्राइब है, तांकुल ट्राइब, वो वॉरियर्स कहलाते हैं वहां पे। तो इतना बटा हुआ है वो इलाका असल में कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, द पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन। मगर वहां पे मैंने इतना समझा, रिसर्च करी, मैं 2 टेनियर हुए मेरे वहां पे, कि मैंने नागामीज ही नहीं, उनकी डायलेक्ट्स भी आती है मेरे को फ्लुएंटली। अगर आप बोलेंगे कि मैं अच्छा बोलता हूं अंग्रेजी में या उर्दू में, हिंदी में, उससे अच्छा उससे कहीं ज्यादा अच्छा मैं बोलूंगा नागामीज में। तो मेरा टेन्योर नागालैंड में बहुत ही अच्छा रहा भाई। मेरे को वहां पे एक कॉम्बिनेशन कार्ड से नवाजा गया, जो भी उसका श्रेय मेरे को नहीं मिलना चाहिए था। वैसे मेरे जवान थे, मेरी जो प्लाटून थी, मेरी जो कंपनी थी, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया था और उसका श्रेय मेरे को मिला। बस केवल इतनी सी थी। और फिर मैं 26 जनवरी की परेड कमांड कर ली और मैं गया था फौज में 5 साल करने के लिए, यानी कि मैं कैप्टन साहब बन के बाहर आता है ना। लेकिन मेरा तबादला हो गया था असम राइफल्स फील्ड में। तो मेरे सीईओ ने आते ही मेरे को मेजर साहब के पिप्स लगाए। तो जब मैं रिलीज ऑर्डर्स आए फौज से, तो आया SS 40470 नवंबर, रिलीज ऑफ मेजर मोहम्मद अली शाह। तो वो मेरे एक्स सर्विस आई कार्ड में मेजर साहब है। हालांकि मेरे कोर्समेट्स 5 साल में कैप्टन थे, मैं मेजर साहब था क्योंकि मैं नागालैंड से रिलीज हुआ था। और मेरे फादर का तबादला हुआ था नागालैंड में अर्ली 80s में, जब मैं बहुत छोटा था। तब वो ब्रिगेड मेजर थे। तब एक जनरल कुकरेती साहब थे, उनके एक ब्रिगेड कमांडर था, वो ब्रिगेडियर थे। और जनरल कुकरेती साहब की अगर मैं बात करूं तो आपको, जैसे आपने मधुबनी से आते हैं, आपने बताया अर्पित, जनरल कुकरेती साहब एज अ सोल्जर भर्ती हुए थे फौज में, एज अ सिपाही, एज अ जवान। फिर वहां से उन्होंने स्पेशल कमीशन लेकर ऑफिसर बने और वो जनरल साहब तक बने। वो जो हमारे कोर्स के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर थे ना, जो टॉपर थे, Yes, sir. उनका मैंने इंटरव्यू अपने 2 दिन पहले अपने चैनल पे लगाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनावने, वो एयरमैन थे, वो जवान थे, सोल्जर थे वो एयरफोर्स में। फिर वो ऑफिसर बने, OTA आए और वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेकर पास आउट हुए थे वो। ठीक है। Yes, sir. और मैं एक और ऑफिसर को जानता हूं, बंबई में है, कैप्टन सलीम मंसूरी, जो कि एज एन एयरमैन दाखिल हुए, फिर वो ऑफिसर बने, OTA आए, 5 साल करा, उनको फौज छोड़नी थी दरअसल। सर बात एज अ GTO यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस व्हाट ही डिड सर, वेरी स्मार्ट ऑफिसर। व्हाट ही डिड वाज, वो भर्ती तो हो गए एज एन एयरमैन। अब उनको लगा कि भाई गलती हो गई है, मैं कहां फंस गया। मेरा दाखिला NDA में हो जाता अगर मैं ट्राई करता तो, मगर मेरे को इतना इल्म नहीं था, मैं छोटे गांव से आया हूं, मेरे को मालूम नहीं इतना ये वो। अब उनको मालूम पड़ गया कि OTA में जा सकते हो, क्योंकि उनके सीनियर जा चुके थे OTA। तो उन्होंने OTA एग्जाम दिया, OTA में आ गए वो अकेडमी में, फ्रॉम एयरमैन टू अ जेंटलमैन कैडेट, ऑफिसर बन गए वो 5 साल। अब उनको फौज भी छोड़नी थी, तो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, OTA में आके 5 साल करके फौज छोड़ के, अब वो ही इज अ रिनाउंड एंटरप्रेन्योर, वेरी बिग बिजनेसमैन इन बॉम्बे, ही इज रोलिंग इन मनी सर। सो उन्होंने ये रास्ता अपनाया। बताओ क्या सोचा उन्होंने, सोचो कहां से कैसे फौज होने का तरीका निकाला, 5 साल के बाद ऑफिसर बन के भी छोड़ा बल्कि। सो यू नो अर्पित, आई वुड एडवाइज यू brother, sit for NDA. Sit for NDA. How old are you, Arvind? So I'm 24. I have graduated. So I'm just preparing for like CDS. Last CDS exam will be in the April, and then I will have my technical entries left. अर्पित, अगर आपको दिख रहा है होते हुए तो होएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरे देश में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या है? आपको ये है कि आप नो फ्रिल्स अकेडमी में हैं और आप कर्नल नेहरू सर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका 100%, मैं लिख के दे रहा हूं आपको अभी, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के दे दूं, आप सेव कर लेगा, आपको दिखा देगा भी हाँ सर ने कहा था उस टाइम पे। सर आपको नजर आनी चाहिए चीज। मैं ओके, एक गेम खेलते हैं, तैयार हैं? खेलेंगे? श्योर सर। यस सर। यस सर। सब लोग? श्योर सर। सब लोग चैट बॉक्स खुला है ना? ओके, यस मैं सर। आपसे क्विज है,
बहुत आसान वाला है और गेम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ठीक है, कौन सबसे पहले जवाब देता है? योगिता, यू आल्सो मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट इन केस यू विश टू। ओके, एक जंगल में तैयार है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, लवली लवली। एक जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? बड़ा स्नेक। ओके, एलिफेंट ओके। अच्छा, वो किसी ने डायनासोर नहीं लिखा, क्योंकि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एलिफेंट, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। एक जंगल में सबसे तेज जानवर कौन सा होता है? सबसे तेज फुर्तीला चीता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड टाइगर। ओके, चीता। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बिष्टु कुमार उत्पल, वेरी गुड। ओके, एक जंगल में आखिरी सवाल है, नहीं सेकंड लास्ट। ओके, एक जंगल में सबसे अक्लमंद, सबसे तेज, सबसे शातिर, सबसे चालाक, चतुर जानवर कौन सा होता है? फॉक्स। ओके, अभी का पहला जवाब। ओके, फॉक्स। पहले 3 लूंगा अब मैं जवाब, ठीक है? ओके, क्वार्टर फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल में आते हैं। ठीक है, एक जंगल में पहले 3 जवाब लूंगा मैं। फास्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार है? ओके, तैयार है। यस सर। ओके, एक जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत जानवर कौन सा होता है? लायन, पीकॉक, रैबिट, पीकॉक, लायन, वाइल्ड कैट, डियर, पीकॉक। आई लव दैट। इससे साबित होता है दोस्तों कि ब्यूटी इज स्किन डीप एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो देखता है, जिसका नजरिया होगा, उसको वही खूबसूरत लगेगा। जिसको और किसी हो सकता है कि मेरे को हिरन लगे खूबसूरत, या शेर लगे, या कुछ और लगे, आपको ना लगे। हो सकता है मेरे को मोर लगे, किसी और को मोर लगे, तो वो डिपेंड करता है। अब मैं आता हूं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। लास्ट इस पे पहले 3 नहीं, पहले 2। ठीक है, पहले दो। देखो भाई, बात ऐसी है, एक जंगल में एक ही राजा होता है ना, बाकी सब बस होते हैं। एक जंगल में एक ही राजा होता है, बाकी सब बस होते हैं। तो भाई आपने तो पहले ही जवाब दे दिया यहाँ पे। बताओ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ है पूछा ही जवाब नहीं। इस जंगल का राजा कौन है? कम ऑन, देखते हैं। लायन 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 लायन। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 गुड। ओके, क्यों? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों ये जो लायन जो है, जो जानवर है, जो राजा है जंगल का, ना ही ये सबसे लंबा है, ना ही सबसे बड़ा है, ना ही सबसे तेज है, ना ही सबसे चतुर चालाक है, ना ही सबसे शायद ना ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा है। क्यों? एटीट्यूड वेरी गुड, मल्टीफंक्शनल वेरी गुड, मोस्ट फियर्स वेरी गुड, वेरी गुड। Who said that? Who said that? सर सूरज कुमार मिश्रा सर। Mentality. Yes, a big clap for Suraj Kumar Mishra. That is the accurate answer. आप सबके आंसर यहाँ पे हैं, बिल्कुल सही हैं, कोई शक की बात नहीं है। But the closest to the most accurate answer is Suraj Kumar Mishra's answer. It has the right attitude, right behavior, right self-confidence. It's totally fearless. It feels like a king. It feels like भाई मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही हूँ बस, है। इसलिए तो अगर एक बिल्ली है, वो आईने में अपने आप को देख रही है, बिल्ली को क्या नजर आएगा? एक बिल्ली, चूहा। उस बिल्ली को आएगा शेर। क्यों? हम वी आर नथिंग बट अ mere रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हम बस वही हैं। अगर हमें शेर नजर आ रहा है तो हम शेर, और हमें अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम चूहे हैं तो हम चूहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, आप जितने भी हैं सब लोग नो फ्रिल्स एकेडमी के सबके सब शेर हैं भैया, सबके सब शेर हैं। जब आप यहां से नो फ्रिल्स एकेडमी के बाहर निकलोगे तो मैं बता रहा हूं, हर एक अपनी अपनी जगहों में राजा होगा, ये मेरी गारंटी है भैया, है ना। Sir, here is a thank you note also. Sir, I have seen your one of the Josh Talk video in which you have concluded the above quiz in the lines ki the one who wins is not the one who is brave, the one who wins is not the one who is smart, the one who wins is the one who thinks he can. Sir, this lines has inspired us more than anything else.
Sir, here is a very big thank you to you at the same time, Karan Naru sir, to bring you here. Hats off to you, sir, and thank you from my side. थैंक यू सत्यम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक और कविता मैं सुनाऊंगा आपको इस मुश्किल वक्त के लिए, ठीक है, इस कोरोना काल के लिए। जब मुश्किल वक्त आता है, हर किसी पे मुश्किल वक्त आता है कभी ना कहीं जिंदगी में। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but have to sigh. When care's pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. See, life is queer with its twists and turns, and all of us sometimes learn. And many a person turns about when he might have won had he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a struggler is given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down how close he was, golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It might be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worse. You must not quit. All right? Okay? Yes, sir. Great. Okay, Vipin. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Hi, Deepak. How are you, Deepak? I'm good, sir. How about you, sir? Very well, Deepak. Tell me. सर अभी आप 54 डिवीजन के बारे में बोल रहे थे सर आप। तो हमारे मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ सर। ये RSI है यहाँ पे, वो पूरा एरिया 54 डिवीजन ही मैनेज करती है सर। तो इट्स अ कोइंसिडेंट एंड लकी वाली बात है कि सर मैं उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट हूँ, बाइसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, इसको 54 डिवीजन मेंटेन एंड मैनेज करती है सर। जिंदाबाद। cheers, 3 cheers, Deepak. Thanks, यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good afternoon, sir. बाइसन हाउस में हाँ भाई, हाँ आदर्श, बोलो आदर्श। आदर्श, तुझे गाव कुठला है? Yes, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आदर्श, तुझे गाव कुठला आहे आदर्श? Sir, I don't speak Marathi very well. My brought up has happened like all around India. Okay, all right, okay. You're from army background? No, sir. Okay, all Actually, right. my father had a transferring job. Sir, I had a question regarding resettlement. As you were from OTA, especially OTA Chennai, and you would have also seen a lot of fellow officers who have resettled after their tenure. I wanted to know what are the opportunities that are given, especially for technical officers, as I am also from technical background, and also for those who were in infantry. Can you talk about that? Okay, maybe some officers may not be able to relate or connect with your question because they will feel, अरे आप फौज में आए नहीं और आप फौज के बारे में already छोड़ के बारे में सोच रहे हैं. But I will be able to connect with that personally. You know why? I will tell you why. Because मैं भी फौज में इसी intention नियत इसी नजरिए से आया था कि भाई ये नहीं कि वो फौज छोड़नी है ना. मैं ये सोच के आया था कि भाई मेरे को फौज में तजुर्बा लेना है. मैं आऊंगा जरूर. तो आज की तारीख में लोग कहते हैं, अरे you left the army so soon. तो मैंने कहा नहीं, I didn't leave the army. I joined the army. भाई फौज में आने से पहले मैं ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल कंपनी में था जहां पे मेरी तनख्वाह फौज में की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा थी. ठीक है, लेकिन वहां से मैं रिजाइन किया और एक जोश, जज्बा, जुनून, एक मोटिवेशन था मेरे अंदर की फौज में आने का. तो मैं जरूरी समझा कि मैं फौज में आऊंगा मगर थ्रू OTA आऊंगा और 5 साल करके मैं बाहर निकलूंगा. मैं बहुत क्लियर था. अगर मैं चाहता तो मैं एक्सटेंशन ले लेता और मेरे को एक्सटेंशन भी मिल भी जाती मेरे को. और क्योंकि मेरा जो ACR थे और मेरे जो रिकॉर्ड्स और सर्विस थे बिल्कुल बहुत सही जा रहे थे एक तरीके से कि भाई 5 साल की सर्विस में आपको एक कॉम्बिनेशन कार्ड मिल गया, आपने 8G टेन्योर कर लिया, आपने रिपब्लिक डे परेड कमांड कर लिया, आपको गैलेंट्री अवार्ड मिल गया, आपने फील्ड टेन्योर कर लिया जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का, आपने असम राइफल्स एक्सपोजर, मतलब जो भी मेरा जो इट वाज, जितना मैं 5 साल में देख पाया था मैं देख लिया. अब रही बात उसके बाद की बात. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन. भाई फौज जो है आपको रिसेटलमेंट का प्रोग्राम देती है. एक DGR है, DG रिसेटलमेंट. वो इंश्योर करती है कि हर एक अपने फौजी भाई रिसेटल हो जाए. केवल ऑफिसर्स ही नहीं, जवान, सोल्जर्स, JCOs भी.
ठीक है, अब बात करते हैं कि रीसेटलमेंट 6 महीने का मैंने किया था IIM कलकत्ता का कोर्स, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो थी 2 साल के रेगुलर MBA के बराबर, और मैं उसके मुताबिक प्लेस हुआ था और मेरे को एक 6 फिगर सैलरी मिली गई थी टू स्टार्ट विद आफ्टर आई लेफ्ट द आर्मी इन 2008। तो मैंने शुरुआत करी थी एक 6 फिगर सैलरी से, और उसके बाद फिर हर एक साल मैंने आपको बताया एक मैं देन इट डिपेंड ऑन यू नीड अ ब्रेक। भाई मैं ऐसा मानना है जिंदगी में हर किसी के दौरान में, हर किसी के मौके में, हर किसी के एक ना एक मौका जरूर आता है बड़ा बनने का। अब वो बड़ा क्या है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, आप शायद जानते हो, इट डिपेंड ऑन यू। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एक कंपनी कमांड करनी, मैंने कंपनी कमांड करी। मेरे फादर के लिए बहुत बड़ी बात थी एक रेजिमेंट कमांड करना, वो उनका फाइनल एम था कि अपनी रेजिमेंट को का CEO बनूं मैं और कमांड करूं। उन्हें कमांड करी, उसके भी आगे भी गए, बल्कि ही 74 years old now and he still employed, he's still working। मैं उनको एक दिन भी उनको रिटायर करते हुए नहीं देखा मैंने उनको। वो आर्मी में एज डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए, फिर वो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में जज थे, फिर वो वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद फिर अभी वो प्रो चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय है, लेकिन गुड़गांव में बेस्ड है, तो वेबिनार के जरिए काम होता है। तो मतलब मैं वो ऑथर भी बने, वो डिप्लोमेट भी रहे। तो मतलब आई हैव सीन, मेरे जो फौजी जो थे साथी, जो जवान थे मेरे, वो भी आज की तारीख में आप यकीन मानेंगे मेरे फौज के जो मेरी रेजिमेंट के जो साथी थे, भाई मैंने कई फिल्मों में कई जवानों को रोल दिलाए हैं, उनका तारुफ करवाया है विशाल भारद्वाज से और श्रीराम राघवन से, जितने भी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, और उन्होंने काम भी दिया है इनको, और इन्होंने बहुत से पैसे रुपये भी कमा लिए वहां से। और लोग जानते नहीं है कि कई फौजी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं, लोग नहीं जानते इस बात के बारे में। और फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आमूमन तौर पे लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी का काम कर लेगा फौजी, ना ऐसा नहीं है। एक फौजी आदमी जो होता है, इवन इन्फेंट्री बटालियन में, ही इज ट्रेन्ड इन, वो मैं सेक्रेटरी भी कर लेगा, कैंटीन ऑफिसर भी कर लेगा, वो एडजुटेंट भी कर लेगा, क्वार्टर मास्टर भी कर लेगा, वो लीड भी कर लेगा। तो वो एक ओवरऑल लीडर बन जाता है, एक बॉस ही नहीं केवल, बिकॉज बॉस सेज आई, अ लीडर सेज वी, अ बॉस सेज गेट देयर ऑन टाइम, a leader gets there ahead of time, a boss knows how it is done, a leader shows how it is to be done, a boss lets his people know where he stands, a leader lets his people know where they all stand, a boss takes the credit, मैंने किया, a leader gives it away, मैं नहीं किया, आप लोगों ने करा है भाई, मेरी टीम ने करा है। So who are you, a leader or a boss? तो आप एक लीडर बनिए कर्नल नेहरू सर की तरह, सब लोग, ठीक है। That is, see, Colonel Nehru sir is not in the army, but he is serving the nation in his own way, in his own capability, by helping you youngsters out. और अगर आप लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया ना, तो नुकसान दोस्तों भैया माफ कीजिएगा आपका ही होगा और किसी का नहीं। आपके पास सुनहरा मौका है, पूरा फायदा उठाइए इस बात का, पूरा फायदा उठाइए। गुड आफ्टरनून सर। हाय आदित्य, गुड आफ्टरनून। सर मेरे को पूछना था, जैसे आपने बताया कि अगर कोई भी आर्मी से भी रिटायर हो गए, कोई भी फील्ड में जाता है वो एक्सेल करता ही करता है, लेकिन मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पहले ड्रामा किया, फिर आपने आर्मी की, तो आपको क्या लगता है कि आपके ड्रामा वाले जो कैरेक्टर थे वो आर्मी में अदर देन मोटिवेटिंग अदर्स कहाँ काम आए, और आपने मतलब क्या फायदा उठाया उनका? वेरी गुड क्वेश्चन आदित्य, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई विलियम शेक्सपियर एक लेखक थे, जिन्होंने प्लेस लिखे, उन्होंने कहा था, उन्हें एक कविता लिखी थी, ऑल द वर्ल्ड द स्टेज। उन्हें क्या लिखा था कि हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं दुनिया में जो आए हैं। उन्हें लिखा था, ऑल द वर्ल्ड द स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. At first an infant mewling and puking in another's arms, and then the whining schoolboy with his satchel, the shining morning face, unwillingly to school, and then the lover, bearded like the pod. You know, उनकी कविता जो है, उन्होंने ये बोला है, तात्पर्य ये है कि हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये किरदार है जिंदगी का, हम स्टूडेंट हैं जिंदगी के, डॉक्टर अपनी भूमिका निभा रहे हैं डॉक्टर बनने का। आप समझ लो एक रंगमंच है पूरी दुनिया है। आर्मी ऑफिसर अपनी भूमिका कर रहा है, साइंटिस्ट अपनी भूमिका कर रहा है, नेता अपनी भूमिका कर रहा है। तो अगर हम अपनी भूमिका ईमानदारी से करेंगे, जैसे एक फिल्म है अभी पिछले साल रिलीज हुई थी पैंडेमिक में, Z5 पे है, इसमें मेरा पैरेलल लीड है विद्युत जामवाल के साथ,
और मेरी शक्ल पूरी ढकी हुई है, तो कोई कहेगा नहीं कि भाई ये वही है बंदा। मैंने बल्कि चाहे हैदर हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे द टैशकिन फाइल्स हो, चाहे यारा हो, चाहे अवरोध हो, हर एक में गेटअप अपना बदल बदल के काम कर रहा है, क्योंकि मैं कभी भूखा नहीं था इस बात का कि भाई लोग मुझको मेरा नाम जाने पहचाने, मैं सड़क पार करूं, अरे वो जा रहा मोहम्मद अली शाह। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार था बस। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आज मेरे को मौका मिला नो फिल्टर अकेडमी में आने का, आप लोगों से बात करने का, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। यकीन तहे दिल से सर, रियली जेन्युइनली आई मीन इट, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज कर्नल नेहरू सर और हमारे बहुत घरेलू परिवार रिश्ते हैं, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, ठीक है। और कर्नल नेहरू सर की जो बातें हैं, उनकी जो वीडियोस हैं, उनकी जो टॉक्स हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित अभी भी होता हूं और मैं रोजाना देखता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग फायदा नहीं उठाओगे ना तो नुकसान आपका होगा। अब बात है ऐसी है कि मैंने अपने आप को एज एन एक्टर और एज अ फौजी ट्रांसफॉर्म कैसे करा, कौन सी भूमिका निभाई। भाई बात ऐसी है कि भाई फौज में आने से पहले मैं थिएटर करता था और आज की तारीख में मैं फैकल्टी हूँ। सुभाष घई का फिल्म स्कूल है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल बंबई में, वहां पे हालांकि अभी पैंडेमिक हो गया तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली आ गया हूँ। तो मैं ऑनलाइन, मैं ये नहीं कहता मैं सिखाता हूँ, हम सब साथ में मिलकर सीखते हैं। तो वहां पे, और ये विद्या, ये नॉलेज, ये एक ऐसा धन है जो कभी खत्म ही नहीं होएगा दोस्तों। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, कोई इसको आपसे चुरा नहीं सकता। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू विल स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। इसलिए मैं अपने आप को ये मानता हूं कि भी मैं आप लोगों से सीख रहा हूं, अभय, सूरज, अर्पित, आप सबसे मैं सीख रहा हूं भैया, आप लोगों के प्रश्नों से मैं सीख रहा हूं। Good afternoon, sir. Hello Apurva, how are you? Give me a high five. Yes, sir. High five. Sir, I want to ask a question. How do you get that so much smart attention power? Smart attention power means my ability to pay attention or my ability to get everyone concentrate on what I am saying. Sir, no, the retention power of recognizing and reminding every words. I am listening to your poems from the beginning of the session, and that is very, very rare and very impressive yet. How do you get? You said that you practiced for it. So आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, ये कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, आप मेरा यकीन मानिए। ये मैंने बहुत मेहनत करी है और मैंने बहुत मेहनत करी है उसके, और इसकी तैयारी तो मैंने 42 इयर्स करी है मैंने। तो अभी देख रहे हैं ना कि ओवरनाइट नहीं निकल के आया, मैं बोलने लगा फ्रॉड कविता ना। हाँ, अब ये पावर आ गई है मेरे दिमाग में कि मैं एक चीज एक बार पढ़ लूं तो मैं ज़हन में बैठ जाती है, मेरे को 10 बार नहीं पढ़नी पड़ती वो बात। ये बात तो हो गया है। आपको बताऊं मैं, ये कल नेहरू साहब इस बात से रिलेट कर पाएंगे। भाई देखिए, कल नेहरू सर से मेरी कल परसों फोन पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि अरे अनु तुम्हारे भाई है ना। मैंने वो मेरे चाचा हैं दरअसल, और उनके जो छोटे भाई हैं, जो उनका भी नाम मोहम्मद अली शाह इत्तेफाकन, वो भी मेरे चाचा हुए, रिश्ते में हुए, मेरे हम उम्र हुए ही, मेरा नाम हम नाम, ठीक है। अब सुनिए ये बात, आई एम माई ओन ग्रैंडपा। Oh, I am my own grandpa. It sounds funny, I know, but really so, I am my own grandpa. Oh, many, many years ago, when I was 23, I was married to a widow as pretty as could be. Now, this widow had a grown-up daughter who had as red that my father fell in love with her, and soon the two were wed. Now, this made my dad my son-in-law and changed my very life. For my daughter now became my mother since she became my father's wife. Now, to complicate the matter, though it brought me joy, I soon became the father of a bouncing baby boy. Now, this little baby of mine then became a brother-in-law to dad, and so became my uncle. For it made me very sad. For if this little baby of mine was my uncle, then that made him the brother of the widow's grown-up daughter, who of course by now was my stepmother. My father's wife then had a son, who kept them on the run, and he became my grandchild, for he was my stepdaughter's son. Now, my wife is now my stepmother's mother, and it makes me blue. Because although she is my wife, she is my grandmother too. Now, if my wife is my grandmother, then obviously I am a grandchild. And every time I think of this, by God, it nearly drives me wild. For now I've become the strangest case you ever saw. As husband of my own grandma, I am my own grandpa. It sounds funny and complicating, I know, but really so. Thank you. So, अब देखिए, अब जो बंदा, जो बच्चा बचपन में बिल्कुल भी बोल ही नहीं पाया करता था, हैं? जो हकलाता था, तुतलाता था, वो अब आपके सामने बैठ के ऐसे लाइनें बोल रहा है। पूरा आपने बोला कि हाउ डू गेट रिटर्न, इसका भी मैंने दरअसल इसका एक बहुत लंबी कहानी। इट्स नॉट कि अगर मैं आपको एक सवाल में जवाब दूं तो इट्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस, आई विल नॉट बी आई विल नॉट टेल यू, आई वोंट बी फेयर बाय टेलिंग यू कि भाई ऐसे किया तो
छू मंत्र जादू मंत्र, ये एक दवाई खा ली और ये हो गया, या एक छू मंत्र की बाबा के पास गया उसे और मैं हो गया ना, उसकी कड़ी मेहनत, तपस्या, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, बहुत मेहनत फॉर मेनी इयर्स, इट्स नॉट फॉर डेज और वीक्स और मंथ्स, मेनी इयर्स लगती है। एंड अल्टीमेटली देन टुडे, आज की तारीख में आपको बताता हूँ मैं एक और मजाहिया बात। भैया आपने पूछा द ऑप्शन आफ्टर फॉल, सर ये सुनिए, आपको ये सर यू विल फाइंड वेरी अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सर बात हुई ऐसी कि सन 2019 में 14 फरवरी 2019 में अनफॉर्चुनेटली वी हैड द पुलवामा अटैक्स। तो मैंने एक खत लिखा टू जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट, और ये खत मैंने अपनी भड़ास, मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो इलाके को मैं जानता था, पहचानता था, और तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, और कुछ एंड द सोसाइटी विल नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल वी चेंज आवर सेल्व्स। समाज तब तक नहीं बदलेगा तब तक हम अपने आप को खुद स्वयं ना बदल दें। तो मैंने कहा भाई इसका कुछ करना तो पड़ेगा अपनी कैपेबिलिटी में। तो मैंने एक खत लिखा तो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, ओपन लेटर लिखा मैंने, और उनकी मैं धज्जे उड़ा दी उस लेटर में, धज्जे उड़ा दी। क्योंकि भाई बात ऐसी है कि बचपन में कुरान शरीफ तो मैं भी पढ़ चुका था, तो मेरे को भी मालूम था इस्लाम क्या होता है। मैंने कहा अगर मेरे को जो फौज में रह चुका है, जिसको मालूम है कि इस्लाम क्या बोलता है हकीकत में, वो अगर इन निकम्मों को नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा भाई, है ना। तो मैंने कहा मैं समझाता हूँ इनको, और वो लेटर मैंने फेसबुक पे लिखा रात को, और मैं सो गया। और फेसबुक पे आए, मतलब हर कोई आएगा कि लाइक्स आए, कमेंट्स आए हैं, शेयर है। तो फिर मैं सोचा कि भी फेसबुक पे मेरे हैं कुछ, मोहम्मद अली शाह करके फेसबुक पे है मेरा सोशल मीडिया आईडी, तो 5000 दोस्त अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त उस पे कवर हो चुके हैं, तो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं सो गया, मैं सुबह उठा, और जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या देखा, अब मैं विस्लिंग वुड्स में मेरी क्लास थी, तो मैं सुबह उठा, सुबह 6 बजे, और आदत है मेरी फौजी आदमी की, सुबह 5 बजे, 4:30 5 बजे मैं उठ जाता हूँ मैं हर रोज, और फिर योगा भी करता हूँ। और फिर जब मैं 5 साढ़े 5 बजे उठा उस दिन, मैं देखा कि वही लेटर जो मैं लगाया था फेसबुक पे, उसके 387 शेयर हो चुके हैं फेसबुक पे। कितने? 387 शेयर्स। व्यूज की बात नहीं कर रहा मैं, शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा आज तक कोई शेयर 3 या 4 से ज्यादा शेयर नहीं हुआ, हाँ 387 शेयर तो बहुत बड़ी बात थी भैया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना फोन ऑफ किया, मैं क्लास के लिए गया अपने। मैं जब दोपहर को 12 बजे फोन ऑन करा तो मैं देखा 7 मिस कॉल एसएमएस अलर्ट आते ना कि आपको सो एंड सो ट्राइड रीचिंग यू, और ये थे इंटरनेशनल नंबर्स, ये थे फॉरेन नंबर्स फ्रॉम यूके 004 करके। तो मैं ऑन किया, तो मैंने कहा बड़े बड़े चैनल्स लाइक CNN and they were trying to reach out to me and my letter, and I was informed by an international channel कि मेरा जो लेटर जो मैंने लगाया था सोशल मीडिया पे, उसके ओवर 10 मिलियन शेयर सोशल मीडिया पे हो चुके थे तब तक 12 बजे तक दोपहर के। कितने? 10 मिलियन से ज्यादा शेयर हो चुके थे शेयर इस लेटर के, और मैं बड़ा खुश था भाई, 387 शेयर पे बड़ा खुश हो गया था मैं सुबह सुबह। कहा 10, कितनी तेजी से, रफ्तार से, आग से तेज ये पकड़ा होगा ये लेटर, आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये मैं बड़े दिल से लिखा था और ये हर एक किसी से कनेक्ट कर गया, बस बात इतनी थी। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं होगा जिन्होंने मेरे को मेरा इंटरव्यू नहीं लिया इस चैनल पे। और फिर मैंने बात करना शुरू करा और अपने व्यूज मैंने एक्सप्रेस करे। अब क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आया था, मैं फौज में माइनर टैक्टिक्स में ट्रेन था, तो अपने जो ख्यालात थे मैंने ऐसे बयां करे। मैं आपने अब तक गौर कर लिया होगा, जैसे आपने बोला अपूर्वा कि मैं ना ही कैमरा कॉन्शियस हूं, ना ही मेरे को स्टेज फ्राइट है आज की तारीख में। मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय ओन स्किन भाई। मैं सूट में भी काफी कंफर्टेबल हूँ, मैं बनियान में बैठाऊंगा बनियान में भी इतना ही कंफर्टेबल होऊंगा मैं, ठीक है। तो फिर मैं टीवी चैनल पे बात करना शुरू कर दिया, तो लोगों को मेरे इंटरव्यू पसंद आने लग गए, उनको मेरी बातें पसंद आने लगी। तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर यू टू, एंड आई स्टिल आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट इट इन समवेयर। तो मेजर मोहम्मद अली शाह कॉमा आर्मी वेटरन, इस तरीके से चैनल से इंट्रोड्यूस करा मेरे को। फिर सर माय टॉक्स somehow are resonating with people। वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप एक रिफ्रेश बटन डालेंगे, चीफ एडिटर ने बोला, तो हजारों कमेंट आ रहे थे। एक रिफ्रेश किया, हजारों डर 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 एक सेकंड में। एंड दिस इज लाइक 2019 आई एम टॉकिंग अबाउट। So it was like an experience so suddenly, and I became in a way, in whatever right, very famous between the Indian media channels for that letter and because of my interviews। तो उन्होंने बोला आप पैनल पे बैठेंगे? मैं नहीं पैनल पे बैठूंगा नहीं। क्योंकि लोग आके बिग बॉस की तरह चलाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बात तो होती नहीं, तो मैं बैठूंगा यहाँ पे चैनल पे। नहीं सर, हम आपको पूरा मौका देंगे। ठीक है, तो मैं बैठा एक चैनल पे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया मेजर मोहम्मद अली शाह, और आई वाज सिटिंग विद हु?
I was sitting with 3 former service chiefs and 1 diplomat, former diplomat, and me. और मैं youngster, short service 5 साल क्या, piddly 5 year service, I'm sitting there. और मेरे को कॉमा लगाया, मेजर मोहम्मद कॉमा. मैंने फौज में कभी भी किसी भी तरह का डिफेंस एनालिसिस नहीं किया था किसी भी बात पे. सडनली मेजर मोहम्मद कॉमा डिफेंस एनालिस्ट है. जनरल साहब में बैठा हुआ है, फिर मैं बातें कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रही है बातें, ठीक है. अब रात को प्राइम टाइम पे बड़ा चैनल है, लीडिंग चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद लगा लिया या आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा. प्राइम टाइम पे चीफ्स बैठे थे, पॉलिटिशियंस बैठे थे, सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे थे, और एक यंगस्टर 5 साल की सर्विस करने वाला फौजी, मैं, मेजर मोहम्मद अली शाह कॉमा, सर दिस इज फॉर यू, मेजर मोहम्मद अली शाह कॉमा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट. तो अच्छा, मैं अपना व्हाट्सएप ना ऑनलाइन रखा हुआ था तो क्योंकि मेरे अपने कोर्समेट्स को बोलते हैं, भाई मैं ऑनलाइन लाइव जा रहा हूं, मैं इस चैनल पे, आप लोग देख लेना इस टाइम पे, और मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, कुछ कमेंट्स से कोई ज्ञान हो, अपने पॉइंट्स पास करना है मेरे को, ताकि मैं भी थोड़े पॉइंट्स अपने एनहांस कर लूं. तो मेरे को एक बड़ा ही नास्टी मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और मैं ऑनलाइन दिख रहा था. हालांकि अभी भी अगर मैं जाऊं तो मैं ऑनलाइन दिखूंगा, अगर आप दें, मैं ऑनलाइन हूं नहीं, वैसे मैं ध्यान तो यहाँ पे है, फोन लगाया हुआ है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखेगा. तो एक बहुत नास्टी मैसेज आया एक जनरल साहब का. वो क्या लिखते हैं मेरे को, वो लिखते हैं, बेटा कॉमा 40 years in the army, retiring as the deputy chief of the army staff, I can't claim myself to be a defense expert. How dare you bloody youngster sit on national television channel and claim yourself to be a defense expert. भाई मेरे पसीने छूट गए, और मैं नेशनल टेलीविजन चैनल में रोज हंस रहे हैं, ठीक है. तो अच्छा, और वो मैसेज था किसका, वो मैसेज था मेरे फादर का, और उनको मैंने कहा नहीं था कि मैं लाइव होऊंगा टीवी पे इस टाइम पे. उन्होंने बस चैनल सर्व कर देखा, अरे तो अपना अली बैठा हुआ है, तो बोल रहे हैं वहां पे टीवी पे. अच्छा, अब मैं समझ गया कि भाई मैं जिस तरीके से पॉइंट बयां करता हूँ, लोगों को समझ में आता है, सरल भाषा में बोलता हूँ, ताकि हर एक किसी को समझ में आ जाए बेसिकली. और उसके बाद वो दिन और आज का दिन, आज सुबह को मैं न्यूज़ एक्स पे लाइव था, उसके बाद मैं स्कूल की टाइप का वेबिनार था. मैं आपको बताया कि मैं सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, मैं 4:30 बजे रोज जागता हूँ, रोज विदाउट फेल, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, ठीक है. और मैं सोता कितने बजे हूँ, रात के 12 बजे के बाद. तो मैं दिन में करीब 4-4.5 घंटे की नींद खींचता हूँ मैं केवल, और ये मेरी आदत रही है शुरू से ही. मेरे को काम करना बहुत पसंद आता है, और मैं कभी अपने काम को ऐसा सोचा नहीं कि भी ये काम है मेरा ना. मेरे को मजा आता है, क्योंकि मेरे को मजा आता है इसलिए औरों को भी मजा आता है. बात ये है. तो मैं, अच्छा, वो दिन और आज का दिन मैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बन के आता हूं. और भाई कई बार चैनल्स के से वहां से पैसे भी मिलते हैं, और कई बार तो इट्स एन एक्सपीरियंस, यू नो, इट इज समथिंग. मगर ये सब हुआ इसलिए हुआ, एक ही वजह थी. वो वजह क्या थी? एक्सपीरियंस ना, नॉलेज ना, तजुर्बा ना, विजडम ना. वो वजह थी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, बस. तो दोस्तों, कम्युनिकेशन विल हेल्प यू. वो आई एम कमिंग बैक टू अपूर्वा's क्वेश्चन अगेन. वो कैसे हुआ? वो भैया घंटों ऑब्सेसिवली. मैं कॉलेज में, याद है, अपने दोस्त के खिड़की पे बैठ के, मेरा जो एक पड़ोसी था उसके कमरे में बैठ के टेप रिकॉर्डर ऑन करके, इसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, मैं अखबार जोर से पढ़ा करता था, मुंह में पेंसिल डाल के. वो पक जाया करता था, अरे यार बख्श दो यार, बख्श दो. मैं बेशर्मों की तरह, मैंने परवाह नहीं करी, अपने आप पे काम किया. हम जिम जाते हैं, ढोले छोले बनाते हैं, 6 पैक बनाते हैं, हम दौड़ते हैं, अपने आप पे काम करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने बोलने पे काम करा. और अब जाके ये हो गया कि भी मैं एक चीज एक बार पढ़ लूं, आपने खुद सुना हो, मेरे जहन में ऐसा कंप्यूटर में आ जाता, ऐसा नहीं था मैं रट के भी जाऊं तो मैं भूल जाऊंगा, 100 बार रट लूं तभी भूल जाऊंगा मैं. और अब मैं एक चीज पढ़ लूं खट से, तो अगर एक एनालिसिस करना पड़ता है मेरे को, मैं अखबार डेली पढ़ता हूं दोस्तों, रोज. मतलब अभी भी आप मेरे से कोई भी दुनिया की खबर पूछ लें, आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लें, कहीं पे भी, आउट ऑफ सरप्राइज, रात के 12 बजे भी, 2 बजे भी आप बोले हैंड स्टैंड करो और बताओ अभी यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं आपको बैकवर्ड रैटल कर दूंगा, अभी यहाँ पे ये चल रहा है. क्यों? क्योंकि मैं अब्रेस्ट हूं, मेरी फिंगर टिप्स पे है, और मैं पढ़ता बहुत हूँ. पढ़ने से दिमाग में पढ़ाई इट्स लाइक एक्सरसाइज टू योर माइंड. जैसे हम ढोले बनाते हैं ना, दौड़ते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, वो आपके दिमाग के लिए कसरत है. तो दोस्तों, पढ़ाई करिए, पढ़ो. जरूरी नहीं है कि आप
नॉवेल्स पढ़ो, आप जीके पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आप मगर पढ़ते रहो, बस पढ़ते ही रहो। पढ़ने से क्या होता है आपको बताऊंगा फायदे। लोग बोलेंगे पढ़ो, मैं बताएंगे नहीं फायदे क्या है, आपको बताऊंगा फायदे मेरे साथ क्या हुए थे। आपकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी, दिमाग की आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, आपको कंटेंट मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, आप अब्रेस्ट रहोगे, बहुत फायदे हैं। आपके माइंड को एक्सरसाइज मिलेगी, आप कम बीमार पड़ोगे, उस तरीके से। I can go on. Anyone else any question? I would love to. See, आप लोग अभी सुन रहे हैं मेरे को, क्यों? हमें कितना टाइम हो गया? हमें 3 घंटे होने वाले होंगे शायद। आप लोग इसलिए 2.5 घंटे हो गए। आप लोग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है। मेरे को मजा आ रहा है इसलिए आपको मजा आ रहा है। अगर मैं मरियल तरीके से बोलूं, और क्योंकि नेहरू सर मेरे सीनियर हैं, मैं कान पकड़ के मेरे को मुर्गा पोजीशन में लाके बोल दिया, लो बैठो, मेरे बच्चों से बातें करो, और मेरे को मजा ना है, मैं बात करूंगा, आप लोग भी सो जाओगे, हैं? आप लोग भी कोई मजा नहीं आएगा। जैसे अफगानिस्तान की आर्मी थी ना, वो कान पकड़ने वाली आर्मी थी, जो 15 अगस्त को भागी थी बिल्कुल तालिबान के आगे सरेंडर करके। वो कोई मोटिवेटेड नहीं थे, हालांकि इंडियन आर्मी ने भी कई लोगों को ट्रेन किया अफगान आर्मी से, लेकिन वो कान पकड़ने वाली आर्मी थी। वो मोटिवेटेड नहीं थे कि भाई हम हिंदुस्तान में हम लोग मोटिवेट होके आते हैं, हम लोग फौज में जाएंगे। आप सब मोटिवेटेड हैं, तभी आप लोग यहाँ पर हैं। किसी ने कान पकड़ के नहीं बिठाया घर वालों ने कि भी बैठो निर्जन क्लास करो यहाँ पे बैठ के ना। आप लोग मोटिवेटेड है, इसलिए सर मोटिवेटेड है, इसलिए मैं मोटिवेटेड, हम सब मोटिवेटेड है ना। मगर ये है भाई, अगर आप लोग कमेंट कर दो ना मेरे इस परेड वाले वीडियो पे, तो मजा आ जाएगा। ये ना वीडियो मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूं, मजा आ जाएगा भाई आप सबकी कमेंट देख के इस पे। जी, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? अब दिल से लिखो, कोई बात नहीं। अगर बुरा भी लिखना है मेरे बारे में, मैं माइंड नहीं करूंगा, ना ही मैं कमेंट हटाऊंगा, मेरे को कोई परवाह नहीं है भैया। भाई अगर आप तारीफ भी सुन सकते हो तो आप गाली भी सुन सकते हो, है ना। एनीवन एल्स? अदरवाइज मैं अपना फिर से मोड़ लूंगा, सो जाऊंगा, फिर पता नहीं दोपहर का खाना, रात का खाना कब तक दिन रात निकल जाएगी, मैं बोलता ही रहूंगा भैया, रुकूंगा नहीं। Good afternoon, sir. Hello, Jagrati. How are you, Jagrati? Jagravi, yes, sir. Very well. Sir, I wanted to ask that can I improve my communication skills even though I am not an extrovert? Jagravi, I was not an extrovert. I was not even an introvert. I was that shy child, very underconfident of himself, always living in self-doubt, always asking himself, am I good enough? Am I smart enough? What is wrong with me? मेरे कोई दोस्त क्यों नहीं है? मेरे से कोई लोग बात करना क्यों नहीं चाहते? मेरे में क्या खराबी है? मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट तो एक ग्राउंड लेवल हो गया ना, मैं तो अंडरग्राउंड माइनस में था, मैं वहां से निकल के आया। तो आप इतने अच्छे एक प्रवक्ता, एक स्पीकर, आप क्या बन सकते हो भाई। आज की तारीख में मेरे को टीवी चैनल्स क्यों याद करते हैं, टेडेक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों कायम किया है? क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं। सर ने बोला अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो। भाई जब मैं 26 जनवरी की परेड कमांड कर रहा था, वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, जब मैं राजपथ क्रॉस किया मैंने, प्रेसिडेंट डाइस और इंडिया गेट से लेफ्ट मुड़ते हैं और वहां से पुराने किला की हम सड़क पकड़ते हैं और हम जाते हैं पुराने किला। 14 किलोमीटर की मार्च है, कंटिन्यूस पाँव ऊपर रख के मार्च। अगर मैं चाहता तो फिर मैं एम्बुलेंस में बैठ जाता, अपनी जिप्सी में बैठ जाता, टहल के चलता, कोई कंपल्स, कोई मीडिया नहीं थी वहां पे देख रही थी हमको, कोई ऑडियंस नहीं थे, कोई ताली बजाने वाला नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन इंटीग्रिटी, ये हम फौज में जरूर सीखते हैं। इंटीग्रिटी इज नथिंग बट बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं, आप में वो इंटीग्रिटी है, वो कैरेक्टर है, तो आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने आप को वैसे देखना चाहिए। और मैं पाऊं में, आप यकीन मानेंगे, बहुत तकलीफ थी, मेरे को कहा था ऑटो पेडिशन है कि भाई तुम परेड मत करो, तुम्हें खतरा है, तुम दोनों पाँव अपने खो दोगे अगर तुम ऐसे पंगे लोगे तो। मैं कहा नहीं सर, मेरे को परेड करेंगी, करनी है, मैं करके रहूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और मैं करी वो परेड। और मैं कहीं आपको एक बात बोल देता हूँ, मैं भाई कहीं ना दिल में एक डर है, क्योंकि सर जीटीओ में एसएसबी में सिलेक्शन ऑफिसर रह चुके हैं ना, तो मेरे को भाई सर मेरे माइंड में ना पढ़ के देख रहे हो भाई मेरे माइंड में क्या हो। एनीवन एल्स? और मेरे को बहुत किस्से कहानियां हैं भैया जो कभी खत्म भी नहीं होंगी। एक सेशन काफी नहीं है, हम लोग फिर मिलेंगे सर, आप कभी जब भी याद करेंगे मैं तो हाजिर हूँ आपके लिए सर, सावधान में खड़े हो गए बिल्कुल। एनी टाइम आई कैन गो ऑन, आई एम स्टिल नॉट टायर्ड, आई स्टिल हैव मच मोर एनर्जी देन I can definitely make out, and your energy is very infectious, and for me as an elder person, I need it, because definitely I keep getting the energy from my young kids, and you are definitely a very energetic man. So it remains for me to thank Mohammed for taking out his time
and he's so energetic, and he's so enthusiastic about speaking to you people. I'm sure we have all benefited. I have benefited a lot. I just had a small chat with him earlier, and a few messages we exchanged, and now I listened to him at length, and I was all rapt attention. And I could go back to all the kid days of Lovedale and everything, what was happening and all that. And he has got a beautiful style of communicating, and that's what he was telling us about. And probably over the course of time, all of us have got a good idea as to how we can communicate. And I hope I will try and be able to be a better communicator myself. Wow, always so good, sir. I learned from you. Listening to Mohammed, and so for all of you kids. So thank you very much, Mohammed, for taking out your time, and we'll remain connected. And yes, I think we will definitely be calling you back, on occasions when we need advice, and I'm sure our students would be keen to listen to you. Thank you very much, Mohammed, and take care. God bless. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind, sir. Thank you. Bye, Take care. dosto. Bye-bye. Bye, everyone. Love you all. Thank you, sir.